और आप नए बस अड्डे का हाल देखो कि यहाँ तक पानी था, ठीक। और एक कोई भी स्कूल, कॉलेज या कोई ऐसा विकास का कार्य अगर गाजियाबाद में हुआ हो तो ये लोग मुझे नाम बता दें। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से, हाँ हम आपके सवाल पे आ रहा हूँ। ये बड़ी समस्या है, सब रिस्पोंडेंट्स को खींच के सवाल पे वापस लाना पड़ता है। नहीं मैं आ रहा हूँ 17 और बात 19 ये, हाँ 17 और 19 इसलिए क्योंकि लोगों में ये भ्रांति फैलाई गई कि आपको विकास की जरूरत नहीं है। सुकरात ने बहुत पहले कहा था कि यदि इस पूरे संसार को कोई चीज नष्ट करेगी तो वो धर्म करेगी। धर्म धर्म सबसे बड़ा जहर है। कि धर्म सबसे बड़ा जहर है सुकरात ने। हाँ ये आप देख लेना, कोड कर लेना। नहीं पता है, मैं तो मैंने पूछ भी, रहा हूं। हाँ मैंने भी पढ़ा है कि बुक में ही पढ़ा है कि भाई धर्म, व्हाट्सएप पे तो नहीं आया था? नहीं व्हाट्सएप पे नहीं, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ ही नहीं। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं और जो व्हाट्सएप पे आ गया उसी को बस जायज मान लेते हैं। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है सही और गलत क्या है। सफाई व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं? नहीं व्हाट्सएप करते हैं लेकिन एक लिमिट में। हमने कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली हुई है, समाजवादी पार्टी की कोई यूनिवर्सिटी नहीं चल रही है कि आप आईटी सेल में वो काम नहीं होता जो बीजेपी वालों के यहाँ होता है। पूछ रहा हूँ। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ नहीं होता। और आपकी बात जो थी कि 2017 और 12 में यही कारण थे, 19 हाँ यही कारण थे कि लोगों ने सोचा नहीं हमें विकास नहीं चाहिए, बस हम एक रास्ता जो बीजेपी, विकास नहीं चाहिए। हाँ उस टाइम सोचा। अच्छा कश्यप साहब एक बात बताइए, मैंने ये कई नेताओं को देखा है अलग अलग पार्टियों की कि जब वो जीतते हैं कहते हैं साहब जनता का आदेश है, जनता ने हमें चुना, उनको जनता सबसे ज्यादा समझदार लगती है। और जब वो हारते हैं तो कहते हैं नहीं जी जनता गड़बड़ है। आप कह रहे हैं लोग भ्रम हो गए, लोग गड़बड़, हाँ भ्रमित हुए, हाँ। ठीक। लेकिन हमने या हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने कभी जनता पे सवाल नहीं उठाया। उनका जनादेश था, हाँ उनका जनादेश था, वो हमने स्वीकार किया। लेकिन आने वाले टाइम में अब लोगों को समझ में आ रहा है कि इन्होंने कितना विकास किया है। अच्छा, इन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है, जितने इनके बीजेपी के कार्यालय हैं सब हाईटेक हो गए, ठीक, नेता हाईटेक हो गए। आज की डेट में आप मुझे ये बता दीजिए कि भाजपा वाले भी सपा के लिए यही आरोप दोहराते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी हमारी अखिलेश यादव जी से भी सब पार्टी के नेताओं से मुलाकात होती है लखनऊ में, तो जैसे अखिलेश जी ने 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और 2019 में बसपा के साथ। आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, इन दोनों गठबंधनों के बारे में आपका क्या सोचना है? और अगर आपको अखिलेश यादव को एक सुझाव देना हो तो आप क्या सुझाव दोगे गठबंधन पे? देखिए गठबंधन पे तो हमारे दोनों ही जो क्या नाम गठबंधन के जो कहते हैं भागीदार दल, नहीं भागीदार नहीं, तजुर्बे बहुत कड़वे रहे। हाँ इन बड़ी पार्टियों का क्या है कि ये मांगती जाता है और इन्हें मिलता कम है। मतलब थोड़ा इसको खोल के बताइए। खोल के ये बता रहा हूँ कि कांग्रेस हो या बसपा हो, ये सीटों में बंटवारा तो बहुत ज़्यादा मांगती हैं, लेकिन इन्हें जनता देती बहुत कम है। तो उससे नहीं वो इसलिए जीती ना क्योंकि जो हमारा वोट था वो उनकी पार्टी को ट्रांसफर हुआ, लेकिन उनका जो वोटर था वो हमें ट्रांसफर नहीं हुआ। मायावती तो इसका उल्टा बोलती है। नहीं मायावती जी कुछ भी बोल सकती है, उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, इसमें तो मैं भी नहीं, और ये मेरा व्यक्तिगत बयान है ना। और बात रही आने वाले समय की, तो जैसा कि श्री अखिलेश यादव जी जिन्हें मैं सपोर्ट करता हूँ वो कह भी चुके हैं कि जो छोटे छोटे दल हैं उन्हें हम लेके आगे बढ़ेंगे चुनाव में, क्योंकि बड़े पार्टियों से हमारा जो तजुर्बा है वो सही नहीं रहा। तो इसलिए आने वाले समय में जितनी छोटी पार्टियां हैं सभी दलों को गठबंधन के हिमायती नहीं, मैं बिल्कुल भी बड़े दलों के गठबंधन का हिमायती इसलिए नहीं हूँ कि वो ज़रूरत से ज़्यादा मांगते हैं कि हमें इतनी सीट चाहिए गठबंधन में, पता चलता है उसमें हम ही नुकसान में चले जाते हैं। छोटे दलों को हम एक जगह रोक सकते हैं, एक जगह सेटल कर सकते हैं कि आपका इतना है, आप उतने में खुश रहो और हमारे साथ रहें। नहीं दबाव तो नहीं, ये तो गठबंधन की राजनीति होती है, दबाव किसी पर नहीं होता इसमें। आप गुरु बहुत आगे जाओगे। ये तो जी क्या नाम है आपका? मैं जिले खान सलमानी। जिले खान सलमानी, क्या करते हैं सलमानी साहब? मैं हमदर्द में फोरमैन हूँ। हमदर्द में क्या बनता है? हमदर्द में ये दवाइयाँ बनती हैं, रूह अफ़ज़ा, बादाम, साफ़ी, सिंकारा। आप रूह अफ़ज़ा बनाते हो? जी। आप बहुत बढ़िया आदमी हो। जिले खान हो जाओ तरोताजा, हो जाओ तरोताजा। हैं? ये मेरे फ्रेंड है, मैं इन्हीं के साथ आया हुआ हूँ। ये आपके फ्रेंड हैं? पहले आप थोड़ा रूह अफ़ज़ा के बारे में बताओ, पॉलिटिक्स तो होती नहीं। ये रूह अफ़ज़ा एक ऐसा शरबत। तो आप लोग तो कितना भी पी सकते हो रूह अफ़ज़ा? देखो जहाँ पे रहते हैं लोग नहीं पी पाते हैं। नहीं। पर वो पूरी फैक्ट्री में खुशबू तो आती होगी। हाँ खुशबू तो सर दूर दूर तक जाती है। हाँ। जिधर की हवा होती है खुशबू, पीले क्वार्टर हमारे पास में अगर हवा उधर के तो वहाँ के लोगों
घरों तक खुशबू जाती है उसकी। घरों तक जाती है। पर कुछ ऐसा तो होता होगा हर एम्प्लॉय को कि जैसे घर ले जाने के लिए एक दो नहीं 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 नहीं।